नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। चुनाव परिणाम बिल्कुल घोषित हो चुके हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी तैयार हैं तीसरी बार सरकार चलाने के लिए। प्रधानमंत्री के तेवर शाम को बीजेपी ऑफिस में वैसे ही नजर आए जैसे पिछले 10 सालों में देखने को मिले हैं। यानी कि भाजपा फिर से सरकार बना रही है, मोदी फिर से सरकार चलाने को तैयार हैं, क्योंकि एनडीए को पूर्ण बहुमत आया है, बहुमत से ज्यादा आया है। भाजपा घट गई है और भाजपा क्यों घट गई है, ये ही कारण ढूंढने के लिए पूरे भाजपा संगठन में कौतूहल बना हुआ है, चर्चा बनी हुई है। आखिर कारण क्या रहे भाजपा यूपी और महाराष्ट्र में हाफ हो गई, हाफ से भी कम हो गई। उसके कारण ढूंढना जरूरी भी है, क्योंकि सत्ता तो मिल गई है। सत्ता मिलना एक अलग बात है, लेकिन जो नारा दिया गया था भाजपा 370 पार, भाजपा वहां कहीं खरी नहीं उतरी। और एनडीए नारा दिया गया था 400 पार, लेकिन 100 कुछ सीट कम एनडीए को मिली है। लेकिन एनडीए ने पूर्ण बहुमत पा लिया है। तो दोस्तों, भाजपा को किसी विपक्ष ने हराया नहीं है, जो मेरा मानना है। भाजपा किसी विपक्ष से नहीं हारी है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, यूपी में समाजवादी पार्टी हो और महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो। भाजपा खुद अपने कारणों से हारी है। और मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, ये मेरा अपना मत है। भाजपा 2 बार से केंद्र की सत्ता पर काबिज है। केंद्र की सत्ता में काबिज होने के बावजूद वो यूपी में सत्ता में काबिज है और महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ा दल भाजपा का ही है और वो एनडीए के रूप में वहां सत्ता पर काबिज है। लेकिन भाजपा को जो हराया है वो भाजपा ने ही हराया है। और भाजपा ने क्यों हराया है? एक तो जो संगठन है और जो सरकार है, उनका कार्य अलग अलग होता है। संगठन का कार्य सरकार नहीं कर सकती और सरकार का कार्य संगठन कभी नहीं कर सकता। समन्वय तो हो सकता है संगठन और सरकार में, लेकिन दोनों एक दूसरे का कार्य बिल्कुल नहीं कर सकती। चुनाव लड़ने का प्रश्न जहां तक है, वो कार्यकर्ता और संगठन चुनाव लड़वाता है उम्मीदवार को, और उम्मीदवार जब जीत जाता है तो संगठन के जो उम्मीदवार जीत कर आते हैं उनसे सरकार का गठन होता है। तो संगठन में कहां कमी रह गई? सरकार ने तो कार्य इतना अपेक्षित अच्छा किया है कि उड़ीसा में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बन चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बन चुकी है। जिस स्टेट में कभी खाता नहीं खुला, मोदी कार्यकाल में केरला में भी खाता खुल गया है। और भाजपा जो चुनाव जीती है जहां जहां, वो भी मोदी साहब की ही देन है। ऐसे तो कुछ ही लोग हैं जो अपने बलबूते इलेक्शन जीत कर आए हैं, लेकिन कुछ जगह संघ ने बहुत अच्छा कार्य किया, संघ माने आरएसएस, और कुछ जगह संघ नदारद था,
तो दोस्तों, जो भाजपा को भाजपा ने ही हराया है, उसमें कार्यकर्ता का अभाव, संगठन शक्ति का अभाव। और जब भाजपा में संगठन शक्ति का अभाव होता है तो वहां पर आपको आरएसएस का कार्यकर्ता पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है संभालने के लिए। लेकिन यूपी में जो एक मनगढ़ंत कहानियां चलाई गई कि ठाकुर नाराज है, ठाकुरों को तरजीह नहीं दी जा रही, ठाकुरों के टिकट काट दिए भाजपा ने, और वो जो भाजपा मैनेजमेंट नहीं कर पाई, संगठन मैनेजमेंट नहीं कर पाया, संघ मैनेजमेंट नहीं कर पाया, यूपी में भाजपा के हारने का मुख्य कारण यही है, जो विपक्ष ने ये नैरेटिव घड़ दिया कि योगी जी को हटाया जा रहा है। मोदी जी सरकार में थे ना, तो मोदी जी ने ही खुलकर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, और ना ही संगठन आगे आया ये कहने के लिए कि हमारी प्रतिबद्धता है योगी जी के लिए। यूपी से योगी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन दोनों ही शक्तियां नदारद रही। और संघ का कार्यकर्ता शायद घर बैठ गया। यूपी हो या महाराष्ट्र हो, संघ का कार्यकर्ता, जो संघ की टीम है, सशक्त टीम है महाराष्ट्र और यूपी में, वो घर बैठ गया। जहां दिल्ली 7 की 7 सीट जीत कर आई है बीजेपी, उसमें ऐसा नहीं है कि संघ का योगदान नहीं है। और उड़ीसा और केरल में तो बहुत बड़ा योगदान आरएसएस का है। आरएसएस को जो संगठन से कार्यकर्ता निकलता है और बीजेपी में प्रवेश करता है, या बीजेपी का जो संगठन है वो आरएसएस को माता और पिता तुल्य मानता है, तो कोई पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र हारे, यानी भाजपा हारे। और संघ को इस बात का भी कोई प्रभाव या फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या कह रहा है। कांग्रेस तो हमेशा से संघ विरोधी रही और पूरा विपक्ष रहा है, लेकिन संघ के भी जो कार्य हैं वो राष्ट्र भक्ति के कार्य हैं। लेकिन संघ भी कहीं ना कहीं भाजपा को सत्ता मिलने के बाद से भटक गया है। जब कल्याण सिंह की प्रथम बार सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो कभी प्रचारकों ने, कभी संघ के कार्यकर्ता ने यह नहीं सोचा था कि हम सत्ता का सुख भोगेंगे। तो वहां पर संघ लचर होता चला गया। अब संघ में तो कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता, संघ का अपना कार्य क्षेत्र है, संघ का अपना संगठन है। लेकिन उस वक्त मैंने जो देखा, संघ लचर हो गया था, सत्ता के अधीन हो गया था, क्योंकि कुछ सत्ता लोलुप होते हैं व्यक्ति, और जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं होता और उनको सब कुछ मिल जाए तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। तो दोस्तों, संघ का कार्यकर्ता या भाजपा का कार्यकर्ता ये विपक्ष का नैरेटिव तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ कि योगी जी जा रहे हैं। सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब पर इतने चैनल हैं विपक्षियों के, और उनका एक ही नैरेटिव था, किसी तरह मोदी गवर्नमेंट बन ना पाए। लेकिन भाजपा आईटी सेल या भाजपा संगठन या भाजपा सरकार ये नैरेटिव तोड़ने में नाकामयाब हुई है। मोदी जी ने जितने कार्य किए, क्या उनके कार्यकर्ताओं तक, मैं आवास की बात करता हूं कि गरीबों को आवास बांटे गए,
एक वर्ग को जो आवास दिए गए, मोदी जी जानते थे, संगठन जानता था कि वो वर्ग कभी बीजेपी को वोट देता नहीं है। उनका एक पक्षीय कार्य होता है भाजपा के विरोध में मतदान करना, जो इस चुनाव में आप स्पष्ट देख सकते हैं। वैसे तो हर चुनाव में यही होता है कि वो जो एक वर्ग है जिसे मुस्लिम कहा जाता है, वो हमेशा भाजपा के विरोध में वोट करता है। तो आपने जो सुविधाएं दी हैं, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं, क्या वो आपने संगठन से पूछकर दी हैं? कांग्रेस जो 60 वर्ष तक सत्ता में रही, 55 वर्ष तक, वो अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखती थी। उसका जो पुराने कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनके कार्यकर्ताओं तक सरकार की सुविधाएं पहुंचती थी। लेकिन जो आवास दिए गए, कितने भाजपा कार्यकर्ता इतने गरीब हैं जिनके पास छत नहीं है, क्या मोदी जी उनको दे पाए? क्या ये संगठन का दायित्व नहीं था सरकार तक ये बात पहुंचाना कि जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, भाजपा के लिए जान अड़ा देता है, देशभक्ति के नारे लगाता है, आप उसको छत तक मुहैया नहीं करवा पाए और उनको छत दे रहे हो? वो भाजपा विरोधी ही नहीं, उसमें कुछ तत्व असामाजिक भी हैं। वोट तो वो करते ही नहीं आपको, लेकिन उनको प्रधानमंत्री आवास दिया गया। तो ऐसे लोगों को जब आप सुविधाएं दोगे, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दोगे, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं बढ़ाओगे, जब तक सरकार की सुविधाएं उसके संगठन के कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचेंगी, तो सरकार का दोबारा सत्ता में आना मुश्किल हो जाता है। अब उसमें आरएसएस का कार्यकर्ता हो या भाजपा का कार्यकर्ता हो, भले ही मोदी जी कितने ही आवास बांट दे, पूरे मुस्लिम समाज को बांट दे, 20 करोड़ अगर मुस्लिम है इस देश में, अगर सबको भी आवास मोदी जी दे दें, अगर वो 1 करोड़ वोट लेकर दिखा दें, तो हम मान जाएंगे। लेकिन आपने कार्यकर्ताओं को नहीं देना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। संगठन और सत्ता का समन्वय ना होना, ये बहुत बड़ा कारण है। और सत्ता के नशे में चूर हो जाना, ये बहुत बड़ा कारण है। जितने सांसद लड़ाए गए पुराने, उनके टिकट काटने चाहिए थे, उनमें से अधिकांश के टिकट काटने चाहिए थे। लेकिन चाहे आरएसएस का पैनल हो या संगठन का पैनल हो, सबने रिकमेंड कर दिया नहीं, उसी उम्मीदवार को ही टिकट देना है। तो क्या हुआ? महेंद्र नाथ पांडे जैसे लोग हार गए। उनका कार्यकर्ताओं से कोई संबंध नहीं रहा, कोई योजना वो अपने क्षेत्र में लागू नहीं कर पाए, मंत्री होते हुए हार गए। स्मृति ईरानी हार गई। अपना मकान स्वयं स्मृति ईरानी ने अमेठी में बनवा लिया। भाई पैसे हैं, बनवा लेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए स्मृति ईरानी ने क्या किया? वो भी तो राहुल गांधी की तरह ही कार्यशैली कर रही थी। तो दोस्तों, भाजपा को भाजपा ने ही हराया है। लेकिन इतना झटका लगना जरूरी था। अगर अब भी संभल जाओगे तो मोदी जी तो श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन संगठन को समझना चाहिए कि समन्वय कैसे बनाया जाए। सरकार को भी चाहिए समन्वय कैसे बनाया जाए। जो नैरेटिव गढ़ा गया अमित शाह और योगी के खिलाफ कि दोनों में तकरार चल रही है, अगर ऐसा है
तो ये मसला तो सेकंडों का काम था नरेंद्र मोदी साहब के लिए कि इस मसले को सुलझा दिया जाता। संघ का दायित्व बनता था, क्योंकि संघ तो माता और पिता तुल्य है भाजपा के लिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि विश्लेषण तो बहुत लंबा कर सकते हैं। मेरा कंटेंट, मेरे विचार आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।